भारत ने बनाया ब्रह्मोस 2 का भी बाप। एक क्लिक में तबाह हो जाएंगे चीन के सारे रडार और डिफेंस सिस्टम। भारत की नई मिसाइल का रूप देख अमेरिका भी थर थर कांपा। हाइपरसोनिक मिसाइल का शहंशाह कहा जाने वाला रूस भी हैरान। अब चीन अपने डिफेंस सिस्टम को चाहे पाताल में ही छुपा ले, भारत की यह नई मिसाइल सेकंडों में उसे तबाह कर देगी। दोस्तों, भारत ने एक ऐसा हथियार डेवलप कर लिया है जो दुश्मन देश कैसा भी हो, कितना भी पावरफुल हो, भारत चाहे तो उसका सर्वनाश कर सकता है। भारत ने चीन के लिए ऐसी 2 शानदार मिसाइलें तैयार कर ली हैं जो एक के बाद एक दोनों मिसाइलें फायर हो गई तो चीनी डिफेंस सिस्टम के लिए काल साबित होगी। चीन ने अगर अपने डिफेंस सिस्टम को जमीन के अंदर भी छुपाकर रखा होगा तब भी वे इसके वार से बच नहीं पाएंगे। ये जमीन को चीरते हुए उनके ऊपर हमला करेगी और उनको बर्बाद कर देगी। और यही नहीं, चीन चाहे तो इन मिसाइलों को रोकने के लिए धरती का कितना भी पावरफुल हथियार ऑन कर दे। भारत की इन मिसाइलों के वार से बच पाना पूरी तरह से नामुमकिन होगा। इस मिसाइल की तकनीक इतनी एडवांस है कि चीनी डिफेंस सिस्टम का रडार भी नहीं पकड़ पाएगा। ये 6,791 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दुश्मन पर हमला करेगी। यानी कि भारत के पास ऐसी मिसाइल तकनीक आ गई है जिसे न तो दुश्मन द्वारा पकड़े जाने का भय है और न ही मिसाइल हमले से तबाह होने का डर। और ऐसा हम कोई बनी बनाई बातों की तरह नहीं कह रहे हैं, बल्कि पूरे प्रूफ के साथ आपको बताएंगे, क्योंकि भारत ने वह सुपर हथियार बना लिया है जिसने भारत को अमेरिका, रूस और जर्मनी से भी आगे कर दिया है। लेकिन दोस्तों, इसकी ताकत की लिमिट यहीं तक सीमित नहीं होती है, बल्कि इस वीडियो में हम इसी हथियार की एक और ताकत की बात आपको बताएंगे जिससे आपके होश उड़ने तय हैं। क्योंकि भारतीय वैज्ञानिकों ने कुछ ही दिन पहले इसी हथियार को लेकर एक बड़ा एक्सपेरिमेंट भी कर डाला है, जिससे जो हथियार बनकर सामने आया है उसने चीन की जड़ों को हिला दिया है। दोस्तों, आपको हम पूरी खबर बताएंगे, लेकिन उससे पहले ऐसी नेक्स्ट जनरेशन के हथियार तैयार करने में दिन रात लगे भारत के वैज्ञानिकों के सम्मान और उनके सपोर्ट में इस वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए अब बात करते हैं भारत के इस महा हथियार की जिसने चीन की सांसें रोक दी हैं। दोस्तों, हाल ही में भारतीय वायुसेना द्वारा एक वीडियो जारी किया गया। वीडियो में वायुसेना के Su-30 MKI फाइटर जेट से एक मिसाइल फायर हुई। मिसाइल ने हाइपरसोनिक स्पीड से उड़ान भरते हुए दिए गए टारगेट को कुछ ही सेकंड में ध्वस्त कर दिया। मिसाइल का वार इतना खतरनाक था कि टारगेट पूरी तरह से तहस नहस हो गया। दरअसल दोस्तों, भारत के वैज्ञानिकों ने दुनिया की सबसे खतरनाक एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम 2 का सफलतापूर्वक परीक्षण कर चीन के अंदर खौफ पैदा कर दिया है। सिर्फ चीन ही नहीं, बल्कि अमेरिका भी भारत के इस मिसाइल परीक्षण से थर थर कांप रहा है, क्योंकि हाइपरसोनिक मिसाइल तकनीक के बाद अब एंटी रेडिएशन मिसाइल तकनीक के मामले में भी अमेरिका भारत से पीछे हो गया है। अमेरिका की एंटी रेडिएशन मिसाइल AGM-88 HARM, जहां केवल 2.9 मैक की रफ्तार से अधिकतम 160 किलोमीटर की दूरी तक मार करने में सक्षम है, वहीं DRDO द्वारा विकसित की गई नई एंटी रेडिएशन मिसाइल 6 मैक की रफ्तार से अधिकतम 300 किलोमीटर की दूरी तक मार करने में सक्षम है। दोस्तों, सबसे पहले आप जान लीजिए कि एंटी रेडिएशन मिसाइल आखिर होती क्या है। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि आखिर चीन भारत की मिसाइल से इतना डरा हुआ क्यों है। DRDO ने रुद्रम 2 में ऐसी कौन सी रहस्यमय तकनीक को ऐड कर दिया है जिसने पूरी दुनिया में बवाल मचा दिया है। दोस्तों, एंटी रेडिएशन मिसाइल को खास तौर पर दुश्मन के कम्युनिकेशन सिस्टम को तबाह करने के लिए विकसित किया गया है। इनका इस्तेमाल दुश्मन के रडार, जैमर और यहां तक कि बातचीत के लिए इस्तेमाल होने वाले रेडियो के खिलाफ भी किया जा सकता है। इन मिसाइल का इस्तेमाल युद्ध के शुरुआती दौर में किया जाता है ताकि युद्ध के शुरुआती दौर में ही दुश्मन के रक्षा कवच और संचार तंत्र को बर्बाद कर दिया जाए। डिफेंस सिस्टम और संचार तंत्र के बर्बाद हो जाने से दुश्मन बेहद कमजोर हो जाएगा। उसके बाद दुश्मन पर ताबड़तोड़ हमला किया जा सकेगा। इसके अलावा यह मिसाइल अचानक आने वाली जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल के खिलाफ भी छोड़ी जा सकती है। इन मिसाइल में खास तौर के सेंसर लगे होते हैं जो रेडिएशन सोर्स का पता लगाते हैं, और जैसे ही रेडिएशन सोर्स का पता चलता है
ये उसके पास जाकर फट जाती है, यानी कि एंटी रेडिएशन मिसाइल को आप सूंघने वाली मिसाइल भी कह सकते हो। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दुनिया में अभी तक बहुत ही कम ऐसे देश हैं जो एंटी रेडिएशन मिसाइल तकनीक विकसित कर पाए हैं। रूस, अमेरिका, जर्मनी और भारत के अलावा किसी भी अन्य देश के पास एंटी रेडिएशन मिसाइल तकनीक मौजूद नहीं है। लेकिन भारत की तकनीक बाकी के तीनों देशों की तकनीक से कोसों आगे निकल चुकी है, न केवल स्पीड के मामले में बल्कि रेंज और सटीकता के मामले में भी। कहने को चीन के पास भी YJ-91 नाम की एंटी रेडिएशन मिसाइल मौजूद है, लेकिन रक्षा विशेषज्ञ चीन के इस मिसाइल को एंटी रेडिएशन मिसाइल नहीं मानते और न ही चीन ने इस मिसाइल की जानकारी पब्लिक डोमेन में शेयर की है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत द्वारा पहली बार 9 अक्टूबर 2020 को अपनी पहली एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम फर्स्ट का सफल परीक्षण किया गया था। रुद्रम फर्स्ट ऐसी मिसाइल थी जिसे किसी भी ऊंचाई से दागा जा सकता था। इस मिसाइल का सिग्नल और रेडिएशन सिस्टम बाकी मिसाइल से काफी मजबूत था। इसे भारतीय वायुसेना की जरूरत के हिसाब से डिजाइन किया गया था। दुश्मन को शुरुआत में चेतावनी देने वाले रडार, कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम और सर्विलेंस सिस्टम जो रेडियो फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करते हैं और विमान विरोधी हथियारों को तबाह करने की शक्ति इस मिसाइल को प्रदान की गई थी। इस मिसाइल की रेंज 150 किलोमीटर है, यानी कि 150 किलोमीटर के दायरे में स्थित दुश्मन के किसी भी रडार सिस्टम और संचार तंत्र को यह मिसाइल आसानी से तबाह कर सकती है। यानी ऐसी मिसाइल भारत के पास मौजूद है। भारत के पास वह जादुई मिसाइल बनकर रेडी हो चुकी है जो दुश्मन के संचार को सेकंड्स के हिसाब से काट सकती है, दुश्मन के रडार को ध्वस्त कर सकती है, रेडियो फ्रीक्वेंसी का पता लगा सकती है और उसे काट भी सकती है, यानी चीनी कंट्रोल रूम को चीनी सेना से अलग कर सकती है। दोस्तों, रुद्रम फर्स्ट मिसाइल किसी ब्रह्मास्त्र से कम नहीं है, लेकिन चीन को ध्यान में रखते हुए DRDO के वैज्ञानिक इसके एडवांस वर्जन यानी कि रुद्रम 2 को विकसित करने में जुटे हुए थे और इसी मिसाइल का परीक्षण DRDO द्वारा यहां पर किया गया है, जिसके बाद से ही चीन डरा हुआ है। दोस्तों, DRDO द्वारा तैयार किए गए रुद्रम 2 को दुनिया की सबसे ताकतवर एंटी रेडिएशन मिसाइल माना जा रहा है। दुनिया का कोई भी रडार सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम, रेडियो फ्रीक्वेंसी यंत्र या फिर किसी भी तरह का संचार सिस्टम इसे पकड़ नहीं सकता। इस मिसाइल की तुलना रूस की खतरनाक मिसाइल KH-30 पीढ़ी से की जा रही है। रूस ने यूक्रेन पर हमला करने के लिए इस मिसाइल का खूब इस्तेमाल किया है। रूस ने रुद्रम 2 को हाइपरसोनिक मौत का नाम दिया है। दोस्तों, रुद्रम 2 मिसाइल को DRDO ने डिजाइन किया है, इसे बनाया है भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस ने मिलकर। इस मिसाइल की लंबाई 18 फीट है। यह करीब 155 किलोग्राम वजन का हथियार लेकर उड़ान भर सकती है। इसमें प्री फ्रैगमेंटेड वॉरहेड लगाया जाता है। इस मिसाइल की सबसे खास बात इसकी रेंज है। यह 300 किलोमीटर की रेंज तक मार करने में सक्षम है और 3 से 15 किलोमीटर की ऊंचाई तक जा सकती है। यानी कि चीन द्वारा दूरस्थ हिमालय क्षेत्र में जितने भी रडार सिस्टम तैनात किए गए हैं वे सारे के सारे इसकी रेंज में आ चुके हैं। इस मिसाइल का हमला इतना तेज होगा कि दुश्मन को संभलने तक का मौका नहीं मिलेगा। यह ध्वनि की गति से 6 गुना तेज यानी हाइपरसोनिक स्पीड से दुश्मन पर हमला करेगी। इसमें INS और सैटनैव गाइडेंस सिस्टम के साथ साथ पैसिव रडार होम सिस्टम भी लगा हुआ है। इस मिसाइल की सटीकता 5 मीटर है, यानी टारगेट से 5 मीटर दूर भी गिरती है तो भी वह पूरी तरह से ध्वस्त हो जाएगा। भारतीय वायुसेना का प्लान है कि इसे तेजस फाइटर जेट, AMCA और TED-BF फाइटर जेट में लगाया जाएगा। फिलहाल यह MiG-29, मिराज, जगुआर और सुखोई विमानों में तैनात होने लायक बनाई गई है। इस मिसाइल के मुख्य मकसद ही दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को बर्बाद कर देना है। यह बेहद आराम से दुश्मन के बंकर, एयरबेस, हथियार डिपो, एयरक्राफ्ट हैंगर जैसे टारगेट को आसानी से बर्बाद कर सकती है।